आप सबको जय मसीह की। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आजकल हम जहाँ पर भी एक दूसरे को देखते हैं, हर एक मनुष्य जब एक दूसरे को जांचता है तो हम देखते हैं, हम पाते हैं हर एक जन अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए हर एक वस्तु जो उसे अच्छी लगती है वो अपनाना चाहता है या उसे हासिल करना चाहता है। हर एक मनुष्य अपने परिवार की आपूर्ति के लिए भी और अपने खुद की ज़रूरतों के लिए भी। हम देखते हैं कि कई लोग अपने सुख के लिए, उनके मन को अच्छा लगता है करके वो नशे के चंगुल में फंस जाते हैं। कई लोग अपनी सुख सुविधा को और भी बड़ा करने के लिए कि हर प्रकार की सुख सुविधा चाहिए, वो कर्जों में डूब जाते हैं, धोखे से पैसा कमाते हैं या चोरी तक कर लेते हैं, और अपने शरीर के सुख के लिए लोग नाजायज़ रिश्ते भी बना लेते हैं। और ऐसे कई काम हैं जो इंसान अपने शरीर के सुख के लिए, अपने मन के आनंद के लिए करता है। हालांकि इंसान जानता है कि ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ऐसा लगता है कि जो है बस यहीं पे है, यहीं पे हमें आनंद उठाना है तो यहीं पे कर लो। या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ठीक है, हम पाप तो कर रहे हैं, हम कोई बात नहीं, हम पुण्य का काम कर लेंगे तो हम इनसे छूट जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे पाप आप हत्या का कर रहे हो, चाहे झूठ का कर रहे हो, ये सारे पाप ही है। क्योंकि कई मनुष्य ये सोचते हैं कि झूठ बहुत छोटा है, वो पाप नहीं है, वो गलती में हो सकता है। ये क्रोध पाप नहीं है, वो गलती में हो सकता है। हत्या, व्यभिचार, नशा, ये सब पाप है। लेकिन ऐसा नहीं है, पाप की कोई कैटेगरी नहीं होती। सारे पाप एक समान है, सारे पाप। आप अगर किसी अदालत में देखते हैं कि कोई केस जाता है, तो क्या चोरी करना की सजा की उसे नहीं मिलती? अगर लड़ाई झगड़े के बाद भी अगर कोई केस जाता है तो क्या उसको, क्या कोई ऐसा बंदा कोर्ट गया है जिसने चोरी नहीं की और उसको उपस्थित कर दिया वहां पे कि सजा दो? ऐसा तो नहीं है ना। यानी चोरी भी एक गलती है ना, तभी अदालत में उसे पेश करते हैं, है ना। झूठ बोलकर किसी का फायदा उठाना, ये भी पाप है, ये भी बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि इस तरह से हम दूसरों को ठेस पहुंचा रहे हैं, हम दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। कई बार मनुष्य सोचता है कि नहीं, हम अपनी माँ कर रहे हैं और उनकी सेवा के लिए अगर हमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े या किसी को धोखा देके पैसे कमाने ही पड़े या कुछ भी 19-20 करना पड़े, वो चलता है। क्योंकि माँ बाप की सेवा है, ये माँ बाप की सेवा से बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप कभी भी किसी मनुष्य की सेवा करके कभी भी अपने पापों को कम नहीं कर सकते। आप अपने पापों के लिए खुद फैसला नहीं कर सकते कि आप क्या काम करें छूट जाए। ये अधिकार पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सभी जानते हैं कि इस शरीर से आत्मा निकलेगी, यानी हमारा शरीर मर जाएगा और हमारी आत्मा ऐसे निकल जाएगी। तो हम सब जानते हैं, या तो वो स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी, हम जानते हैं। और सभी लोगों से अगर किसी से भी पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, चाहे वो कितना बड़ा पापी ही क्यों ना हो, वो यही कहेगा कि भाई मुझे स्वर्ग भेजो। क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि स्वर्ग में प्रकार की सुख सुविधा मिलती है, प्रकार की कोई कमी नहीं होती। इसलिए हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो स्वर्ग में जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीधा आप स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकते। जिस प्रकार इस दुनिया में भी एक कोर्ट बनाई गई है आपके गलत कामों का फैसला करने के लिए, बताने के लिए कि आपने जो पाप किए है उसका फैसला किस प्रकार होगा, वैसे ही हमारी आत्मा को भी एक जगह हाजिर किया जाएगा। जी हाँ, एक जगह हाजिर किया जाएगा जहाँ पे हमारी आत्मा का न्याय किया जाएगा। यानी कि हमने जो भी काम किए हैं, पाप के काम, उसका कच्चा चिट्ठा वहां पे खोला जाएगा। हम कहते हैं ना कि हम यहाँ पे जो कुछ भी करें उसका कच्चा चिट्ठा ऊपर नोट किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। हम जो भी पाप कर रहे हैं उसका कच्चा चिट्ठा ऊपर जो न्यायासन है वहां पे खोला जाएगा और हमारे पाप हमें गिनाए जाएंगे बकायदा, एक एक करके जो हमने पाप किए हैं, और उसके बाद हमें उसकी सजा मिलेगी। और अगर हम ये सोचते हैं कि हमने हत्या कर दी,
हत्या करने के बाद हमने किसी को खाना खिला दिया या किसी को पानी पिला दिया या कहीं जाके हम डुबकी लगा कर आए या नंगे पैर हम किसी जगह चले गए तो हमारे पाप की क्षमा हो गई, हमारी हत्या का कोई हत्या के बाद हमें कोई सजा नहीं देगा, तो ये गलत है। इस दुनिया की अदालत भी जब गुनाह को माफ नहीं करती तो ऊपर जो परमेश्वर की अदालत है वह हमारे गुनाह हम कैसे अपने आप माफ करवा सकते हैं? कभी नहीं करवा सकते। वह एकमात्र उसी को अधिकार है जो उस न्याय के आसन पे बैठा है कि हमें हमारे पापों के अनुसार क्या सजा मिलनी है, उसी के पास ही अधिकार है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगी इसके बारे में। प्रकाशित वाक्य 20 का देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। प्रकाशित वाक्य 20 का 11वां अध्याय। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह नहीं मिली। क्या बात है। हम आज की दुनिया में जो रहते हैं, हम सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं, लेकिन इस जगह पे ये बताया गया श्वेत सिंहासन जो बड़ा सिंहासन, ये लोग भी भाग गए, यानी कि इनकी उसके सामने कोई औकात नहीं। फिर देखते मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए, छोटे बड़े सबको देखा, सबको उस न्याय के सिंहासन के सामने जो एक बड़ा श्वेत सिंहासन था और उस पे जो विराजमान था उसके सामने सारे मरे हुए, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। वहां पे कोई अमीर है कोई गरीब है, अमीरों की अलग लाइन, गरीबों की अलग लाइन, नहीं, बिल्कुल नहीं, सबकी एक लाइन है। कौन छोटा कौन बड़ा, सबकी एक लाइन है। उस लाइन में सारे लोगों को खड़े हुए देखा, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, यानी कि हमारा कच्चा चिट्ठा खोला गया सबका। और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यानी कि जब हमारा कच्चा चिट्ठा खोला गया तो उसमें जो हमारे पाप के काम थे उसके अनुसार हमारा न्याय किया गया। इसमें साफ बताया गया है हमारे पाप के कामों के अनुसार। हम ये कि हमारे किसी अच्छे काम के अनुसार, यहाँ पे इस काम का वर्णन नहीं है, मैं भी आपको कुछ देर में दिखाऊंगी हमारे कौन से काम के अनुसार फल मिला। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ, जो जीवन की पुस्तक का जिक्र किया गया है ना, इस जीवन की पुस्तक में क्या है, क्योंकि हमारा कच्चा चिट्ठा तो ये पहली पुस्तक में लिखा हुआ था, उस पुस्तक में खोला गया हमने क्या क्या किया है, लेकिन इस जीवन की पुस्तक में क्या है, इसी की थोड़े से नीचे में क्या लिखा है हम देखेंगे। 14 पद में, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील है, दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। यानी कि दूसरी मृत्यु कैसे? पहली मृत्यु हमारे शरीर की जो इस पृथ्वी पे होनी है, जहां हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारी आत्मा ऊपर जाएगी, जहां हमारा न्याय होगा, हमारा कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा, हमारे पापों के अनुसार हमें फल मिलेगा। और लिखा है जो जीवन है उसमें अगर किसी का नाम ना मिला, यानी कि अगर मैं ऊपर गई, अगर मेरा नाम, मेरा पापों का कच्चा चिट्ठा अगर वहां पे खोला और अगर मेरा नाम जीवन की पुस्तक के उस पाप की पुस्तक में आया, तो मेरी आत्मा उस की मेरा शरीर तो यहाँ मरेगा, साथ में आत्मा भी वहां मर जाएगी, स्वर्ग पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं स्वर्ग में निश्चय जाऊंगी। मैं ये विश्वास करती हूँ मेरी की पुस्तक में है। जी हाँ, यहाँ पे साफ ये बताते हैं कि जीवन में लिखा हुआ ना मिला, जिस की पुस्तक में नहीं मिले वो आग की झील में डाला जाए। यानी कि हर एक मनुष्य तय है कि उसको इस सिंहासन के सामने से गुजरना पड़ेगा, यानी कि जो इस न्याय के बैठा हुआ उसका उसके सामना करना है। आप चाहे इस जीवन अच्छे काम कर लो, आप ये है
तो अब मैं जाता हूँ, किसी को भी मैं गरीब मदद कर, या फिर मेरे पास, चाहे वो हत्या क्यों ना हो, चाहे वो चोरी क्यों ना हो, झूठ क्यों ना हो, सब कुछ हो जाएगा खत्म। चाहे वो व्यभिचार क्यों ना हो, नहीं, आप न्यायासन से गुजरना ही पड़ेगा। स्वर्ग में एंट्री नहीं ले सकते। आप स्वर्ग में एंट्री तभी ले सकते हैं जब ये जीवन की पुस्तक में आपका नाम होगा। एक और क्वेश्चन, जीवन की पुस्तक में नाम कैसे आएगा? और मैं आपसे कहूंगी इसका अधिकार उसी के पास है जो न्याय के आसन में बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है ना, जो न्याय आसन में बैठा हुआ है उसी के पास ये अधिकार होगा कि हम कहाँ जाए। तो वही बता सकता है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में कैसा आए, या वो कौन है। सबसे पहले देखेंगे कि वो आखिर है कौन जिसको इतना बड़ा अधिकार मिल गया, जो हमारी आत्माओं का न्याय करेगा। हम देखेंगे दूसरी कुरिन्थियों में 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले कामों जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जो न्याय है वो हमारे अच्छे नहीं होगा, बल्कि हमने इस देह में रह के जो बुरे काम की है उसके द्वारा हमारा न्याय होगा। वही पॉइंट यहाँ पर आया है। और वो कौन है जो शासन है? वो है स्वयं, वह स्वयं महिमा के योग्य यीशु मसीह, जो उस सिंहासन पे बैठा हुआ हमारे सबके पापों का बदला देगा, यानी कि हमारा न्याय करेगा। और वो कौन से कामों का होगा? हम फिर से देखेंगे। हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए होगा वो पाए। यानी कि हमने अपने देह में रह के जो भी गलत काम किए हैं ना, उसका न्याय एकमात्र यीशु मसीह ही है जो करेगा, कोई नहीं। हम जब इस दुनिया में होते हैं ना, हमें कई सारे सिरे मिलते हैं, को पकड़े हम सीधा स्वर्ग पहुंच जाए, या उस सिरे को पकड़े हम स्वर्ग पहुंच जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल ये बताती है कि हमारे पास एक ही सिरा है, एक ही जगह है जिसके सामने से हमें गुजरना है, जिससे हम या तो स्वर्ग में जा सकते हैं या नरक में जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा सिरा नहीं है जिसे पकड़ के हम सीधा स्वर्ग जाए, कोई भी नहीं। लेकिन अब ये प्रश्न आता है कि अगर यीशु मसीह न्याय करेगा तो आखिर ये न्याय का अधिकार यीशु मसीह को किसने दिया? आपके मन में ये क्वेश्चन भी चल रहा होगा कि इतना बड़ा फैसला यीशु मसीह जो इतने न्याय के सिंहासन में बैठ के हमारा न्याय कैसे करेगा? उसका जवाब भी मैं दूंगी। लोगों को सबूत पसंद है, लोग सबूत चाहते हैं, मैं इसका सबूत भी आपको दूंगी। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री का 5वां अध्याय का 22वां पद। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता कौन? पिता इस सृष्टि का रचयिता, जो इस पूरी पृथ्वी को, जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी की हर एक चीज की रचना की, इस पृथ्वी की एक छोटी सी छोटी चीज भी उसके द्वारा बनाई गई। हम स्वयं भी उसी के द्वारा बनाए गए हैं। उसने वो अधिकार यीशु मसीह को दिया। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ यीशु मसीह को ही दिया और कोई नहीं। यहाँ और किसी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ उसी का ही नाम लिखा है कि यीशु मसीह को अधिकार दिया है कि वो हमारे लिए उस न्यायासन में बैठे और हमारे लिए न्याय करे। और वो किस लिए? अब एक और क्वेश्चन आता है कि यीशु मसीह को ही क्यों दिया परमेश्वर पिता ने? ये एक और क्वेश्चन आया ना। और किसी को भी यीशु मसीह परमेश्वर दे सकता था, क्योंकि हम तो कहते हैं बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे अनगिनत है, किसी को भी दे सकता था। हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों हर एक मनुष्य ने अपना अपना सिरा पकड़ रखा है कि हम इसके द्वारा वहां पहुंच जाएंगे, उसके द्वारा पहुंचेंगे, लेकिन न्याय आसन पे यीशु मसीह को ही क्यों बिठाया है? वो इसीलिए बिठाया है क्योंकि परमेश्वर का
एक लौता पुत्र, मैं फिर से कहूंगी, एक लौता पुत्र, परमेश्वर पिता का एक लौता पुत्र जो स्वयं यीशु मसीह है, उसी के द्वारा ही हमारा उद्धार है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने उसे यह अधिकार दिया कि कि वो न्यायासन पर बैठ की का न्याय करे। हम चलेंगे यूहन्ना की पत्री 3 का 16वां 17वां और 18वां पद को हम एक बार जल्दी से देख लेंगे। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, हमसे परमेश्वर ने इतना प्यार किया। हर एक मनुष्य ने पाप किया, हर एक मनुष्य ने। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जिसने कोई अच्छा काम किया हो, लेकिन परमेश्वर क्योंकि हमसे प्रेम करता था, वो हमें ऐसे पाप में नहीं देख सकता था, क्योंकि वो जानता था पाप अगर हम कर रहे हैं तो उसका अंत मृत्यु ही है, जीवन नहीं है। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को, हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बना के भेजा, एक ऐसा उपाय हमारे लिए उसने किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। किस पर? यीशु मसीह पर, जिसने हमारे लिए हमारे जो पाप थे या हमारे लिए वो स्वयं पाप बन के उसने अपने प्राणों की कुर्बानी दी ताकि हम उद्धार पाए। हम कहते हैं ना कि हमें मुक्ति चाहिए, हमारी आत्मा को मुक्ति चाहिए। वो मुक्तिदाता है, हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाने वाला, हमारी आत्माओं को वो उस अनंत जीवन में प्रवेश करवाने वाला है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर उसकी उस कुर्बानी पे की, जो उसको मानेगा कि नहीं यीशु मसीह ही है जिसने मुझे उद्धार दिला, आत्मा को मुक्त करवाया है इस पाप से, वो बच जाएगा, वो ही बचेगा। परमेश्वर पिता ने इसमें क्लियर बोला हुआ है। मैं आपको आगे पढ़ के सुनाती हूँ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, यानी कि हमने जो पाप किए उसके बदले में परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं भेजा कि जाओ और सबको सजा दो, इसने पाप किया है इसको मारो, इसने ये काम किया है इसको काट डालो। नहीं, यीशु मसीह को परमेश्वर ने ये करने के लिए पृथ्वी में नहीं भेजा था, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, यानी कि हमारी आत्माएं उद्धार पाए, हम मुक्त हो जाए उन पापों से, उन गलत कामों से हमें मुक्ति मिल जाए। जो उस पर विश्वास करेगा, फिर से मैं बता रही हूँ, जो किस पे? यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, उस पर जो विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, जो ये मानेगा कि नहीं यीशु मसीह ही है जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, कि जो दंड हमारे लिए लिखा हुआ था उस दंड को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और हमें मुक्त किया। उसकी इस चीज को जो विश्वास, उसके साथ क्या होगा? उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगी। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो पाप में लिप्ता हुआ है, जो मनुष्य पाप में लिप्त है, जिसने भी यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, जिसने भी यीशु मसीह के उद्धार को नहीं समझा, नहीं जाना और नहीं लिया, वह ऑलरेडी दंड के योग्य ठहर चुका है, उसे दंड समझ लिए मिल चुका है। लेकिन जो यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र जानकर अंगीकार करता है और ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने इसने पूरी बनाया, इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम पापों से उद्धार मुक्ति पाले। जो इस चीज पर विश्वास करेगा वो उस आग की झील यानी कि उस दूसरी मृत्यु से बच जाएगा और उसका नाम ऑटोमेटिकली उस जीवन की पुस्तक में चढ़ जाएगा। क्यों? यीशु मसीह की बदौलत, क्योंकि उस आसन पर यीशु मसीह ही बैठा है और वो वही तय कर रहा है कि हमारी आत्माओं को कहाँ रखना है। और जो आत्मा उसके उस उद्धार पर, यीशु मसीह के उद्धार, जो उद्धार यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस पे जो आत्मा, जो मनुष्य
विश्वास करेगी वो आत्मा बचा ली जाएगी। उसका नाम यीशु मसीह किसी भी बदौलत उस पुस्तक से नहीं काट सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए ताकि हम उस जीवन में प्रवेश कर सके, उस अनंत जीवन में हम जा सके। यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं है जो हमें छुड़ा सके, क्योंकि यीशु मसीह ही उस न्याय आसन में बैठा है जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है और किसी को नहीं दिया, किसी को भी नहीं। कोई माने चाहे ना माने, उस न्याय आसन के सामने से हर एक जन को जाना ही पड़ेगा। यीशु मसीह के न्याय का सामना हर एक जन को करना ही पड़ेगा। जिन जिन का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वह यीशु मसीह के सम्मुख एक अपराधी बन के खड़ा होगा और उसको दंड जाएगा, उस पर दंड की आज्ञा है, उसे दंड दिया जाएगा और वो सौंपा जाएगा उस की झील में। यानी वह व्यक्ति इस जीवन में तो इस शरीर के द्वारा तो उसकी मृत्यु लिखी ही है, और उसकी आत्मा, जो कहते हैं ना आत्मा अमर है, नहीं, आत्मा जब ऊपर जाएगी ना, उस आत्मा का नाम जीवन की पुस्तक में होना बहुत जरूरी है। वरना यहाँ तो शरीर और वहां आत्मा भी हमारी नष्ट होगी। जो जीवन, जो सुख का जीवन, जाके आनंद से भरा हुआ जीवन, हर सुख जो हम पाना चाहते हैं उस स्वर्ग में जाके, वो हमें नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। हमारा एकमात्र ही न्यायाधीश है, हमारे न्याय करने वाला एकमात्र ही है जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, वो है सिर्फ और सिर्फ महिमा के योग्य यीशु मसीह, कोई भी नहीं और कोई भी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अब अपना में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब आप भी ये भली भांति समझ गए होंगे कि सच में हमारा अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो कौन है। इंसान की बस की कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंसान अपनी इच्छा के द्वारा अपने एक बाल को सफ़ेद और काला भी नहीं कर सकता। तो वो अपने पापों का निपटारा कैसे कर सकता है? वो कैसे अपने पापों के लिए अपना दंड सकता है, या अपने पापों से अपने आप को मुक्त करने के लिए अपने हिसाब से अपने लिए एक कह सकते हो कि ये निर्धारित कर सकता है कि हम इस अच्छा काम करके इस पाप से बच जाए? कोई नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ये अधिकार सिर्फ एक ही को दिया है, न्याय का अधिकार, और वो है हमारे यीशु मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।